अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो मैंने आप लोग के साथ दो वीडियोस जामशोरों वाले शेयर की हैं एंड होपफुली आप लोगों ने वो वीडियोस कंप्लीट देखी होंगी और वीडियोस आपको वो पसंद भी आई होंगी। माशाल्लाह से उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। लेकिन यहाँ आप लोग की ये बात है, थोड़ी सी बुरी लगी मुझे कि इतने सारे व्यूज़ आने के बावजूद लाइक्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यार आप लोग को लाइक का बटन दबाने में क्या हो जाता है, बमुश्किल 1 से 2 सेकंड लगते हैं। तो काइंडली अपने 1 से 2 सेकंड हमें दिया करें अपने कीमती वक्त में से, ताकि आप हमारी वीडियोस को जो है वो लाइक कर सकें। खैर, आज मैं आप लोग के साथ जामशोरों का लास्ट व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग भी आप लोगों को काफ़ी सारा पसंद आएगा। और गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो चलिए मज़ीद देरी किए हुए हम लोग पहले चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने इवेंट वगैरह एंजॉय कर लिया था। देन उसके अलावा एक दिन का रेस्ट भी ले लिया था और आप ही के यहाँ दावत भी खा ली थी। और यहाँ पर यह है थर्ड डे का व्लॉग, ये सुबह मॉर्निंग का व्लॉग है। और यहाँ पर खाला वालों ने नाश्ता वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर लिया और ब्रेकफास्ट में खाला वालों ने पकाई थी बीफ़ की कलेजी। यार मुझे बीफ़ की कलेजी कुछ खास पसंद नहीं, मैंने जस्ट 1-2 बाइट्स लिए और मामा ने खाया था उसके अलावा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, उसके अलावा उसके बाद जो है मेरी कज़न ने कहा कि चलो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग उसकी यूनिवर्सिटी विज़िट करने गए थे, वो सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है आपको सिंध यूनिवर्सिटी का टूर भी दिखाएंगे और उसने जो है जितना हो सका मैंने कवर अप करने की कोशिश की थी कि आप लोग को जो है वो आप लोग के साथ भी क्लिप्स वगैरह शेयर कर लूँ। और आप लोग गाइस मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसा मैंने यूनिवर्सिटी को जो है वो एक्सपेक्ट किया था वैसी वो थी नहीं। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा पसंद है, डाउ यूनिवर्सिटी। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने विज़िट की होगी। यहाँ पर जो है हम लोग अपनी वीडियोज़ वगैरह भी शूट कर रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। मेरी कज़न की एक्चुअली फ्रेंड्स भी आई हुई थी, तो हम लोग उनके साथ भी मस्ती मजाक कर रहे थे। और ये लास्ट डे था हमारा जामशोरों में, तो इसीलिए हम लोग जो है सोचा कि यार थोड़ा बहुत घूम ही लेते, फिर पता नहीं नसीब में हो ना हो। और कोमल इतने गौर से कोर्ट को पढ़ रही थी, आप लोग बस उसके एक्सप्रेशन चेक करें। हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो वो यूनिवर्सिटी विज़िट की और यहाँ पर मेरी कज़न की फ्रेंड को कुछ काम था तो वो उस काम से चली गई। हम लोग यहाँ पर बैठे उनका वेट कर रहे थे और उस दिन काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। हालांकि धूप वगैरह निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सर्दी लग रही थी बिकॉज़ ठंडी हवाएं बहुत चल रही थी, दैट्स वाई। और आपको पता है कि जब ठंडी हवाएं चलती हैं और आप लोग जो है वो साए में बैठे हो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और यहाँ पर ये इनकी लाइब्रेरी है जहाँ पर जो है वो कदर खामोशी थी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। देन यहाँ पर एक स्कल्पचर बना हुआ था, आई थिंक अल्लामा या काजी का था, आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं भूल गई। तो वो लोग कह रहे थे कि जो भी सिंध यूनिवर्सिटी आता है उनको इनके साथ जो है वो पिक्चर खिंचवाना मैंडेटरी होता है। लेकिन हम लोगों ने पिक्चर नहीं खिंचवाई बिकॉज़ हम लोगों ने सोचा क्यों भाई इस चीज़ को मैंडेटरी करवाना। और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए हम लोग नहीं गए। और मेरी फ्रेंड ने कहा कि आओ मैं तुम्हें फ़्रेश जूस पिलाती हूँ, तुम्हें बनाना का जूस पीना है या फिर ऑरेंज वगैरह का। मैंने कहा भाई ऑरेंज ही पी लेते हैं। और काफ़ी अच्छा जूस था, फ्रेश ठंडे ठंडे ठार। यहाँ पर वही जूस की मेकिंग चल रही थी, मैं उसी प्रोसेस को देख रही थी और फिगर आउट कर रही थी। यार वहाँ पर बहुत सारे ठेले और बहुत सारी कैंटीन्स थी और थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है वो कैंटीन ठेले वगैरह बने हुए थे, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थी वहाँ पर। लोगों ने नहीं खबर, लेकिन जो ना डर नया डिपार्टमेंट खोलने का वो ढूंढा मेडिकल नहीं दी थे। ना मेडिकल जो मुश्किल है। और आप लोगों ने हवा को फ़ील किया होगा, हवा की आवाज़ से। हालांकि धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी लेकिन फिर भी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इसी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मैं अपनी कज़न से जो है वो डिपार्टमेंट्स के हवाले से पूछ रही थी कि यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हैं। और वो कह रहे थे कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं एक्सेप्ट मेडिकल की इतनी कुछ अच्छी खासी फील्ड्स नहीं हैं। देन मेरी कज़न ने कहा कि चलो मैं आपको यहाँ के म्यूज़ियम सिंधोलॉजी लेकर चलती हूँ, जो कि सारी यूनिवर्सिटी में से मुझे काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा था। एक्चुअली ये म्यूज़ियम है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग विज़िट करने आते हैं, आपको भी मैं विज़िट करवाती हूँ। जितना हो सक रहा था मैंने कोशिश की कि आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ, यूट्यूब के लिए भी एंड इंस्टा रील के लिए भी।
साथ साथ मैं वीडियो भी शूट कर रही थी और ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रही थी हर चीज़ को। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, जो है ना वो माइंड फ्रेश हो गया। और मैंने अपनी कज़न से कहा कि जब आप कराची आओगे ना, मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो विज़िट करवाऊँगी, जिस तरीके से आपने अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाई। वेल, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है इनकी भी और हमारी भी, टाइम कम था तो इसी वजह से थोड़ी सी और मेन चीज़ों को हम लोगों ने फ़ोकस किया। और यहाँ पर मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से हम लोग जल्दी में जो है विज़िट किया हम लोगों ने। देन हम लोग घर वापस आ गए। फिर थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, देन हम लोग अगेन जो है वो निकल गए घूमने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कदीम चीज़ें मोहनजोदड़ो की थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन हर चीज़ पड़ी हुई थी और हम लोग वही देख रहे थे। और यहाँ पर जो है वो टिकट था 20 रुपीज़ पर पर्सन। काफ़ी सारे लोग भी विज़िट करने के लिए आए हुए थे, कोई जो है अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ था, कोई अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया हुआ था। और मैंने जो ये फ़र्स्ट टाइम किसी म्यूज़ियम को विज़िट किया था और यहाँ पर हर कल्चर के लोगों को जो इन्होंने हर कल्चर को इन्होंने एलाबरेट किया हुआ था। और मैं साथ साथ रील भी बना रही थी और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो अलग एंगल से रिकॉर्ड करते हैं और रील अलग एंगल से रिकॉर्ड करते, तो इट वाज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है मैंने कोऑपरेट किया ख़ुद अपने साथ। और यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों ने रील तो देख ही ली होगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और अगर आप लोगों ने वो रील नहीं देखी तो काइंडली आप लोग जाकर वो रील भी देख लें। मैं इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह पोस्ट करती हूँ और काफ़ी अच्छी रील्स बनाती हूँ। और आप लोगों ने अगर फॉलो भी मुझे नहीं किया तो आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है अंदर से थोड़ा बहुत विज़िट कर लिया था। देन आप लोग सिंथोलॉजी के बाहर का नज़ारा चेक कर सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था और ग्रीनरी यहाँ की काफ़ी अच्छी थी। और देन इसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, देन हम लोग घर वापस आ गए और फिर तबीयत ठीक होने के बाद हम लोग अगेन जो है वो निकल गए घूमने के लिए। यहाँ पर हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट आए थे स्पाइसी, और यहाँ पर हम लोग अपना ऑर्डर दे रहे थे कि क्या हम लोगों ने चीज़ खानी है क्या नहीं खानी। अब आप लोग यहाँ पर मुन्ना भाई के जो है वो देखिएगा कि वो किस तरीके से वेटर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कुछ देर के लिए। तो मेरी कज़न की फ्रेंड्स को लगा कि वो वाकई में वेटर है और वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देन हम लोगों ने उन्हें बताया कि नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारे खालू हैं, हमारे साथ ही हैं और वो मजाक कर रहे हैं। देन वो जाकर थोड़ा उन्होंने सुक्का सांस लिया, अदरवाइज़ वो ये समझ रही थी कि कोई वेटर है और वो फ्लर्ट करने की, बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है। खैर यहाँ पर सबसे पहले जो है मेरी कज़न की फ्रेंड का ऑर्डर आ गया था, देन कुछ देर बाद हमारा ऑर्डर आ गया था और हम लोग वही इंजॉय कर रहे थे। यार यहाँ का खाना जो है वो मुझे एवरेज ही लगा, ना इतना बुरा था ना इतना अच्छा था। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने कर ली है सारी पैकिंग डन और हम लोग तैयार हो चुके हैं। अभी हम लोग निकलने लगे कराची के लिए, लेकिन जाने से पहले खाला ने कहा कि आप लोगों के लिए खीर मिक्स बनाई गई है तो आप लोग वो खा लो। तो अभी हम लोग दूसरे रूम में आए सारी पैकिंग वगैरह करने, तो अभी हम लोग जाएंगे, खाला ने जो खीर वगैरह बनाई है वो खाएंगे और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे कराची के लिए। और मामा अभी जो है वो तैयार हो चुके हैं। मामा चलें बस। चलिए जी गाइज़, आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोग खैर खैरियत से पहुंच जाएं। हम लोग दूसरे रूम में गए जहाँ खाला ने जो है वो खीर मिक्स ऑलरेडी बना कर रखी थी। हम लोगों ने थोड़ी बहुत खाई और उन्होंने सारी कटोरी जो फुल करके रखी हुई थी कि हर कोई जो है वो अलग अलग कटोरी में खा लेगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इतनी नहीं खाएंगे मीठा, हम लोग ऑलरेडी जो बाहर से खाना वगैरह खा कर आए। खाला यहाँ पर अपनी ऑरेंज इन्जॉय कर रही थी, मुन्ना भाऊ जो है वो खाना खा रहे थे। यहाँ पर मामा और मैंने जस्ट एक ही कटोरी ली थी कि हम लोग बस इसी में से जो है वो टेस्ट कर लेंगे। हमारी खाला भी माशाल्लाह से कुकिंग बहुत ही अच्छी करती है और उनकी हर कुकिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। और ये खीर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी मज़ेदार से बनाई हुई थी, इसीलिए जो है हम लोगों ने सारी कटोरी फिनिश कर ली थी। देन हम लोग जो है वो घर के लिए मतलब के कराची के लिए निकल गए थे और मुन्ना भाऊ भी हमें साथ छोड़ने गए थे बस स्टॉप तक, जहाँ पर हम लोग जो अपने सफ़र के लिए जो है वो रवां दवा थे। और मुन्ना भाऊ ने कहा कि यहाँ से तुम रिकॉर्डिंग करती हुई चलो, और यहाँ पर मैं उन्हीं के कहने पर जो है वो रिकॉर्डिंग करती हुई जा रही थी। और वहाँ पर जैसा कि सर्दियाँ वगैरह हैं और हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो वहाँ के रिक्शा को इन्होंने डोर टाइप दिया हुआ है, तो मुन्ना भाऊ ने वो डोर पकड़ा कि तुम अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग कर लो। बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको मज़े की बात बताती चलूँ कि हम लोग जब बस स्टॉप पर गए तो इतनी कोई किल्लत शदीद किस्म वाली हो गई थी बसेस की, कोचेज़ जो हैं, ना कोई कार मिल रही, ना कोई वैगन मिल रही, ना कोई जो है वो बस मिल रही, कोच वगैरह। अस्तगफिरुल्लाह, हम लोग तकरीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पर हम लोगों ने वेट किया है, तब जाकर वो हमें मिली है। वो भी किस हालत में हम लोगों को मिली वो आप लोग जो है वो इस वीडियो के एंड में आप लोग ज़रूर देखेंगे। और आगे जो नज़ारा होगा वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। नब्बा पड़े थे सफ़ा मुझ बहुत थे। हाँ, हवा भी गले थी। और गाइस आप लोग यहाँ पर हवा को फील कर सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कोमल खड़ी हुई है और मुन्ना भाव ने ऑलरेडी आप लोग को हाई कर दिया। नब्बा केड़ ला दो था
और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। एक्चुअली हमारे रिक्शे का टायर पंचर हो गया, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। 2 मिनट ये पुलिस खड़ी हुई है। आवाज़ होता ना तब मारा हमारा रिक्शा ठीक हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कि वेगन में हम लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं। उस अस्तगफुरुल्लाह बिल्कुल लास्ट वाली सीट हम लोगों को मिली थी और सारे मेल बैठे हुए थे वहाँ पर। हम लोग इतने जो है ना वो बिल्कुल ही जकड़ कर बैठे हुए थे। जिस तरीके से हम लोगों ने सफ़र किया है ना, बस अल्लाह को ही पता है और एक हमें पता है। और यहाँ पर घर हम लोग जब आ गए थे तो पापा को हम लोगों ने ऑलरेडी कहा था कि पापा आप हमारे लिए पुलाव पका कर रखिएगा। पापा बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं और यहाँ पर सब वही पुलाव को एंजॉय कर रहे थे। घर आकर सब ने सुख का सांस लिया और इतना कोई मज़े का पापा ने पुलाव पकाया था। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए थे। यहाँ पर घर आ गई थी जामशोरों से और हम लोगों ने खाना वाना खाया। और फिर मुझे जामशोर में कॉल आ गई थी कि आपका पार्सल है वो आपको रिसीव होगा। लेकिन जो है मैं कराची में चूँकि नहीं थी तो मैंने पापा से कहा कि आप मेरा जो है वो पार्सल रिसीव कर लीजिएगा। तो ये 3 पार्सल्स मेरे पास आए हैं। आप देखते हैं कि कौन कौन से आए हैं, बिकॉज़ मैंने ढेर सारे जो है वो किए थे, क्या कहते हैं, ऑर्डर किए थे। तो अब देखते हैं 1 बाय 1 के इसमें क्या है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए। और मैंने जो है वो पार्सल वगैरह मंगवाए थे, लेकिन लिटरली मुझे ख़ुद को नहीं पता था कि मैंने उस टाइम क्या मंगवाए थे। खैर सबसे पहले मेरे पास निकले थे ये 10 बॉक्स जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत छोटे छोटे से लग रहे थे, लेकिन बड़े ही मज़े के और बहुत ही प्यारे थे। और जो है 10 पीसेस हम लोगों को रिसीव हुए। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इनकी तो साइज़ थोड़ी सी छोटी है, लेकिन कभी कभार हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा सामान लेकर जाते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। मैं अभी भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ रोटेशंस के लिए, तो मैं इनको ज़रूर लेकर जाती हूँ। और ये 5 पिंक कलर में थे और 5 जो है वो ग्रीन कलर में थे। फ़र्स्ट पार्सल हमारे पास ये था। और आप लोग इसकी क्वालिटी भी चेक करिएगा कि इसकी प्लास्टिक जो है ना वो अच्छी क्वालिटी वाली है, देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोगों ने बाय करना है तो आप लोग जाकर बाय कर सकते हैं। एक पार्सल हमारे पास ये रिसीव हुआ था। देन हम लोग चलते हैं दूसरे पार्सल की तरफ। और दूसरा पार्सल हम लोगों को ये ऑर्गेनाइज़र रिसीव हुआ था। मेकअप ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैंने मंगवाया था, क्योंकि मुझे जो है ना अपनी जो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं वो मुझे ऑर्गेनाइज़ करना बहुत पसंद है। और जब से मैंने ज्वेलरी बॉक्स लिया है और ज्वेलरी मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई है, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ वे में रखूँ। मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई है। अभी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कि मैंने ये मंगवाया है। थर्ड पार्सल जो हमें रिसीव हुआ वो थी हैंगर्स। और ये 2 हैंगर्स मुझे रिसीव हुई थी। ये जो मल्टीपल लेयर्स वाली जो हैंगर्स होती है ना, ये मैंने मंगवानी थी, बिकॉज़ मेरे पास जो है वो टाइट्स एंड देन स्कार्फ वगैरह है ना, तो वो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इनसे ये होता है कि अगर एक ही हैंगर में आप लोग अपने सारे जो है वो क्या कहते हैं स्कार्फ, दुपट्टे, टाइट्स और इस तरीके की जो भी चीज़ें ना आप लोग एक ही हैंगर में कवर अप हो सकती हैं। दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दैम। तीनों ऑर्डर्स से जो है वो मैं फुली सेटिस्फाइड थी और मुझे जो है ना फुली सेटिस्फेक्शन मिली अपने तीनों ऑर्डर्स को पाकर। स्टिल जो है वो मेरे 2 से 3 जो है वो अभी मिसिंग थे ऑर्डर्स। ये भी अच्छा हुआ कि जस्ट 3 हो गए। और पापा को मैंने ऑलरेडी कॉल करके बता दिया था कि आप इस टाइम रहिएगा, क्योंकि उनकी जो है वो मुझे कॉल आ गई थी कि मैम आपका पार्सल आपको जो है वो रिसीव होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी ज्वेलरी बॉक्स को भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेकअप ऑर्गेनाइज़र जो है वो अच्छा काफ़ी लग रहा था। और एक होता है ना कि स्पेस आपका काफ़ी सारा बच जाता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मैंने इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। आप लोग भी अगर चाहें तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोग हैंगर्स को देखिएगा कि हैंगर्स में भी किस तरीके से, और इसकी हैंगर्स की जो है क्वालिटी भी अच्छी है। मैंने अपनी सारी टाइट्स और अपने सारे जो स्कार्फ्स वगैरह हैं वो इसी में एडजस्ट कर लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिए। वैसे अगर सिंगल सिंगल होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पर जो है आप एक ही हैंगर में अपनी काफ़ी सारी जो है चीज़ों को ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो ये 2 से 3 ऑर्डर्स थे जो कि मुझे रिसीव हुए। मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा गाइस, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने लाइक ज़रूर किया होगा और कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वो ख्यालात का इजहार भी कर लिया होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो काइंडली डू फॉलो मी इंस्टाग्राम एज वेल। वहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ, स्टोरीज वगैरह अपलोड करती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर।